हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो दहन से रिलेटेड होने वाला है। दहन से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या दहन प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? दहन प्रक्रिया। दोस्तों, दहन क्या है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। यदि आप लोगों में से कोई नहीं देखा होगा तो जाकर देख सकते हैं। क्या दहन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी संभव है? सबसे पहले दहन प्रक्रिया में होता क्या है दोस्तों? तो कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? जलता है। यानी कि उस पदार्थ को ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करता है जलने में। ऑक्सीजन नहीं जलता है, वह पदार्थ जलता है, केवल ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करता है कि नहीं तुम जलो। तो यहां पर पूछ रहा है कि क्या सपोर्टर जो है ऑक्सीजन वो नहीं रहेगा, उसकी जगह पर कोई दूसरा गैस रहेगा तो भी वह पदार्थ जलेगा, यानी कि दहन की प्रक्रिया होगी। तो इसका आंसर होगा कि जी हां, दहन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी संभव है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का मतलब बच्चों कि ऑक्सीजन की जगह पर कोई दूसरा गैस रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। किसी पदार्थ को जलने में यदि ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा गैस सपोर्ट करे तो हम उसे कहेंगे कि यह दहन की प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए एक मोमबत्ती है, इसके चारों ओर वायुमंडल है और वायुमंडल में ऑक्सीजन है। तो मोमबत्ती जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है और यह दोस्तों यह एक जार है। इस जार में क्लोरीन गैस भर दी है। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। आज यदि क्लोरीन गैस से भरे इस जार में मोमबत्ती को ले आए, क्लोरीन गैस से भरे इस जार में किसको ले आए? मोमबत्ती को ले आए, तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि मोमबत्ती जलता हुआ रहता है। यदि लैब रहता तो हम आप लोगों को सामने प्रूव करके दिखाते, लेकिन लैब का अभाव है। आने वाले दिनों में यदि आप लोग का सपोर्ट रहे तो लैब भी हो जाएगा, लेकिन अभी जो है उसी थोड़ू आप लोग समझाने की कोशिश करते हैं। जब क्लोरीन गैस से भरी इस जार में किसको ले आएंगे? मोमबत्ती को ले आएंगे। मोमबत्ती अभी तो जल रही है, इसके चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है और ऑक्सीजन उपस्थिति है, इसलिए जल रहा है। लेकिन इस जार में तो ऑक्सीजन नहीं है, इस जार में क्लोरीन गैस भरे हुए हैं। इस जार में क्लोरीन गैस भरे हुए हैं। यदि इस क्लोरीन गैस से भरे जार में हम मोमबत्ती को ले आते हैं तो मोमबत्ती जो होती है हमारी जलती रहती है और इस जार से काला धुआं निकलता है। मोमबत्ती क्या हो रही है? जल रही है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी क्या हो रही है? जल रही है। किसकी उपस्थिति में? इसमें कौन सा गैस भरा हुआ है? क्लोरीन गैस। ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, कोई दूसरा गैस की उपस्थिति में मोमबत्ती क्या हो रहा है? जल रहा है। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी यहाँ पर दहन की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि मोमबत्ती जो है जल रही है। मोमबत्ती का जलने का अर्थ है कि दहन की प्रक्रिया हो रहा है। किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का अर्थ है कि ऑक्सीजन नहीं रह करके कोई दूसरा गैस सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर कौन सी गैस सपोर्ट कर रही है? क्लोरीन गैस। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दहन की प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी संभव है। तो आप लोग इसका आंसर देना कि जी हां, दहन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी संभव है। निडर होकर, डर कर नहीं, समझकर, पढ़कर, ज्ञान प्राप्त कर, ऐसे ही नहीं। दोस्तों, इसी से रिलेटेड और कुछ एग्जाम्पल है जिसे हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में धू धू कर जल रहा है। जलेगा ही, यदि लैब रहता था हम आप लोगों को दिखाते जलाकर। यहाँ पर जलेगा ही, मजे से जल रहा है। मैग्नीशियम हाथ कर रहा है, मजा आ रहा है जलने में, मजे से जलेगा। और जल करके क्या देता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड देता है। याद रखना दोस्तों, क्या देता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड देता है और साथ ही साथ उष्मा और प्रकाश भी देता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उष्मा प्रकाश देता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा प्रकाश दे रहा है। तो यह कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जी हाँ मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखना कि दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आई होप गाइज आप लोग को समझाने में हम सक्षम होंगे। आज के लिए इतना ही। सो जय हिंद, जय भारत।